नमस्ते साथियों। आज हम आपको लेके आए हैं भोपाल के हृदय स्थली में स्थित समन्वय भवन में, जहां पर आज शासकीय स्कूल संचालक संघ द्वारा माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत रखा गया है। जो उनकी स्कूल संचालकों की जो मांग थी, कोरोना काल में जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनको नहीं मिल पा रहा है, उसकी समस्याओं को लेकर जब विश्वास सारंग जी के पास गए थे तो सारंग जी ने उनकी पूरी समस्याओं का निदान कर दिया था। जैसे स्कूल ट्यूशन फ़ी के मामले में कि हम बात करें, या प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करें, या सबसे जो मेन मुद्दा था शासकीय स्कूल संचालक संघ द्वारा मान्यता संबंधी जो भी समस्या थी, जिसमें 1 एकड़ ज़मीन भूमि अनिवार्य कर दी गई थी, और भी कई समस्या थी जिनका समाधान प्रदेश के जो मंत्री हैं सारंग जी, उन्होंने इसका समाधान किया और सभी को मान्यता दिलवाई। उसी उपलक्ष्य में आज शासकीय स्कूल संचालक संघ द्वारा उनका बहुत बड़ा सम्मान रखा जाना है। आप मेरे पीछे स्टेज पे देख सकते हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के स्कूल संचालक यहाँ पर आज इकट्ठे होंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं, सम्मान समारोह शुरू हो चुका है। सभी वक्ता अपनी बातों को मंत्री जी के सामने रख रहे हैं। और जब मैं पार्षद था, युवा मोर्चे का जिले के अध्यक्ष था, उस समय से ये लोग, अब मनोज को आप ये मत सोचना कि कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। उस समय से मनोज और संजय ने मेरा साथ दिया। उस समय से स्कूल संचालकों से मेरे संबंध रहे। जब मैं बहुत ये मैं बात कर रहा हूँ शायद 90s की, 1994-93 की मैं बात अच्छा। तो मेरा तो बहुत शुरू से ही संबंध है। अब मेरा सम्मान इसलिए कर दिया कि मैंने मान्यता दिलवा दी। मेरा सम्मान इसलिए कि मैंने 1 एकड़ की पाबंदी को किया। सही मायने में यदि धन्यवाद देना है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बताना चाहता हूं। जो अभी आज जिक्र सूर्यकांत जी ने किया, सही मायने में शाम को फोन आया था और मैंने यही पूछा कि भैया ये सूर्यकांत जी एक चीज और उसमें ऐड करना भूल गया। मैंने कहा बारिश तो ही नहीं। मैंने कहा यार, देश के इतने सारे ईंधन का नुकसान भी नहीं करो। 20 लोग अपनी गाड़ी से आएंगे तो ज्यादा ईंधन लगेगा। मैं अकेला आऊंगा तो डीजल कम लगेगा, तो मैं ही आता हूँ। ये अलग बात है कि डीलिंग हुई थी कि बाद में ये भूल गए ये लोग। तो उस समय जब आप लोगों ने बात रखी और बाय चांस वेरी नेक्स्ट डे शायद हम सब लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर मीटिंग थी, सभी मंत्रियों को उन्होंने बुलाया था। और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने बताया तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े डांटते हुए अधिकारियों को कहा था कि भैया, यदि शहरों में 1 एकड़ जमीन में स्कूल बनाएंगे तो फिर स्कूल चलाएंगे क्यों? इतनी कीमती जमीन पर कोई। और मुझे याद है उसी समय मैंने आप लोगों को बुलाया और उसी समय घोषणा हो गई थी। तो सही मायने में धन्यवाद देना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। हमारी सरकार हर स्तर पर हर वर्ग के कल्याण, हर वर्ग के वेलफेयर में लगी है। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है। जिस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा था, अभी अजीत सिंह जी ने भी कहा, विमलेश भाई ने भी कहा कि जब अभी मान्यता वाली बात थी तो मैंने सोचा कि बार बार फोन पर बातचीत करने से बातचीत ठीक से नहीं होती। तो मैंने कहा चलो कल आओ आप लोग और सभी अधिकारियों को मैं बुलाऊंगा। और उस दिन भी मैंने अधिकारियों से ये कहा था कि सही मायने में प्रदेश नहीं, देश में यदि स्कूली शिक्षा में बड़ा योगदान है तो ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल संचालकों का है। सरकारी स्कूलों की तो एक लिमिट है। सरकारी स्कूल की या संख्या की बात करेंगे तो निश्चित रूप से लिमिटेशन है। या आंकड़े कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कोई नई बात नहीं कह रहा। तो यदि हम स्कूल एजुकेशन की बात करें और यदि आज हमारे नौनिहालों को हम स्कूल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो सरकार का जो योगदान है वो तो है ही, पर हमारे इन भाइयों का उससे बड़ा योगदान है। आप लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, इसीलिए तो छोटे छोटे मोहल्ले में, छोटी छोटी कॉलोनी में
बड़े बड़े स्थान पर भी, छोटे स्थान पर भी। तो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल का इस समाज के निर्माण में बड़ा योगदान है। यहाँ पर अभी किसी ने भाई ने कहा था, शायद तिवारी जी ने कहा, तिवारी जी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बोलते हमारे परियार साहब ने या किसी ने, मंडलोई जी और परियार साहब के मामले में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मंडलोई जी ने भी ये कहा था कि ये वो वर्ग बैठा है, मेरा हर समय मानना है कि जिस प्रकार से कुम्हार के सामने जब गीली मिट्टी रख दी जाती है तो ये कुम्हार पर निर्भर करता है कि वो गीली मिट्टी को क्या आकार दे। कोई कुम्हार गीली मिट्टी से मटका बना देता है, कोई कुम्हार और अच्छा कलाकार होता है तो उसी गीली मिट्टी से सुराही बना देता है, कोई और अच्छा कलाकार होता है तो वो गीली मिट्टी के खिलौने बना देता है, बच्चे उसको खेलते हैं, उसके माध्यम से मनोरंजन करते हैं। कोई और अच्छा कलाकार होता है कुम्हार, तो वो उन गीली मिट्टियों को भगवान का आकार दे देता है। और कर्मकांडी ब्राह्मण जब उस गीली मिट्टी, कुम्हार द्वारा बने हुए गीली मिट्टी के भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करता है तो पूरा समाज उसको पूजता है। शुरुआत हुई है वो गीली मिट्टी से। वो गीली मिट्टी बनते बनते कभी मटका, कभी सुराही, कभी खिलौना और कभी भगवान। वो उसका जो मूल था वो गीली मिट्टी था। तो ये जो वर्ग बैठा है, मैं ये मानता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जो आपके स्कूल में आते हैं वो गीली मिट्टी समान होते हैं। अब आप उनको आकार देते हो और पढ़ाई या भवन या स्कूल केवल ईंट गारे का भवन नहीं होता, केवल काका गागा सिखाने का प्रकल्प नहीं होता। मेरा मानना है कि स्कूल वो संस्था होती है, वो प्रकल्प होता है जिसमें इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिकों का निर्माण होता है। तो ये जो वर्ग सामने बैठा है, ये वो गीली मिट्टी को आकार देता है इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनाने का। समाज में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कोई व्यक्ति समाज को क्या कुछ दे सकता है। और मेरा मानना है कि यदि देने की व्यवस्था की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बन जाए। तो सही मायने में हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यदि सरकार ने आपके पक्ष में कोई निर्णय लिया तो ये हमने कोई एहसान नहीं किया। अरे सही मायने में समाज में अच्छी शिक्षा देने का काम आप कर रहे हैं तो ये आप सरकार पर और हम पर एहसान कर रहे हैं। अब मुद्दा यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा संस्कारित हो, सुव्यवस्थित हो, समाज का अच्छा नागरिक बने, देश का अच्छा नागरिक बने। और इसीलिए मैं ये कहता हूं, सूर्यकांत जी ने कहा कि देशभक्ति की बात, मेरा मानना है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। आज भी हम जब इस सदन में भी मैं भगत सिंह का नाम लूंगा तो आप ताली बजा दोगे, सुभाष चंद्र बोस का नाम लूंगा आप ताली बजा दोगे। इस देश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले वो महापुरुष जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके सामने हम शीश झुकाते हैं। इस देश के लिए अच्छा करना, समाज के लिए अच्छा करने का संकल्प हर एक के मन में होता है। कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता, समाज में हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है। सब व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे माध्यम से समाज का निर्माण हो, इस देश के निर्माण में मैं अपना कुछ कर सकूं। बस मुद्दा ये रहता है कि हमें मौका नहीं है, मौका कहाँ मिलेगा। एक बार मैं बात कर रहा था किसी युवाओं के सदन में, लोगों ने यही बोला कि आप बात तो कर रहे हो देश के लिए कुछ करो, पर हम करें क्या, हमें मौका ही नहीं मिलता। इस देश का हर युवा, हर व्यक्ति विवेकानंद बनने को तैयार है। जरूरत है तो रामकृष्ण परमहंस की, यदि रामकृष्ण परमहंस बन जाए, हम भी विवेकानंद बनने को तैयार है। और सही मायने में आप वो काम करते हो कि समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण करो। इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि आपकी समस्याओं का हल करे, आपको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं दे जिसके माध्यम से आप स्कूल का संचालन कर सके। अब अभी अजीत सिंह जी ने भी कहा, जोरदार नेता है, कहा आज हम केवल सम्मान करने आए हैं, पर उसके पीछे जितनी मालाओं का वजन नहीं। बहुत शानदार वही वाली शोले वाली बात, देखो मौसी तो कुछ ठीक है। नेता तो ऐसा ही होना चाहिए, आपका अध्यक्ष ऐसा ही, आपके लिए अच्छी बात है। एक बात मैं और कह रहा था, तो मैं बहुत आज भारी मन से आया हूं, पांडे जी की याद आ रही है। सही मायने में पांडे जी भी जोरदार आपका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति।
उन्होंने भी कहा जिंदगी, मेरे पास जब भी आते तो मैं कहता क्या साहब कोई नया। सही मायने में वो भी एक जोरदार आपका प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा नेता था जिन्होंने आपकी समस्याओं के लिए हर समय लड़ाई लड़ी। अजीत सिंह जी ने जोर जोर बातें की हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से हम बात करेंगे। जैसे मैंने पीछे भी बात आईटी के मामले में काफी कुछ बात की, हम निश्चित रूप से बात करेंगे। उसकी जो प्रक्रिया की यदि क्लिस्ट है कुछ तो उसको भी सही कराएंगे, पेमेंट समय से मिल सके, ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं आदरणीय विश्वास सारंग जी द्वारा उनकी सभी मांगों का समर्थन करते हुए उनका समाधान करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने हामी भर दी है और इससे एक संचालकों में बड़ा उत्साह सा देखा जा रहा है। और साथ साथ जो सम्मान यहाँ समारोह उनके सम्मान में रखा गया है, उनकी जो समस्याएं थी वो उसको सुलझाने के लिए आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक भव्य स्टेज और उनका सम्मान संचालक करते हुए। मैं संदीप गुप्ता आज 11 फरवरी 2022 समन्वय भवन आशीष मिश्रा के साथ में फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।